हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलेक्शन ऑफ ट्रिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो ये जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस आखिर में होता क्या है। वैसे तो सबको पता है कि बिज़नेस क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको सिंपल वे में बता देती हूँ कि बिज़नेस क्या होता है। तो बिज़नेस, इसमें मैंने आपको एक डेफिनेशन भी लिखवाई है, अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। Business is an economic activity involving the exchange of goods and services for the purpose of earning profit। तो इसका मतलब ये है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है जिसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, वो होता है पैसा कमाना, मनी अर्न करना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं और हमारा, और किस लिए करते हैं कि जिससे कि हमारा प्रॉफिट अर्न हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिर्फ इसका एक ही मोटिव होता है, वो होता है पैसा कमाना। तो उसे हम बिज़नेस बोलते हैं। आप चाहें तो इस डेफिनेशन को वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, जिससे कि अगर आप अपने एग्ज़ाम में ये भी लिखा है तो आपका काम हो जाएगा, उसमें भी आपको मार्क मिल जाएंगे। मैंने आपको बिज़नेस पहले ही बता दिया है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि बिज़नेस सिर्फ किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना ही नहीं होता है। जब हम कोई भी सामान किसी से ख़रीदते हैं और फिर उसे बेचते हैं, तो वो भी हमारा बिज़नेस ही होता है। ठीक है, तो जिसे हम ट्रेड बोलते हैं, ट्रेड। अब जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं बहुत सारी, तो उनमें भी हम यही काम करते हैं। वो भी हम किसी वेबसाइट के थ्रू सामान को ख़रीदते हैं, फिर वो हमें बेचते हैं, उसमें वो अपना प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, वो भी एक बिज़नेस में ही आता है। तो ये सारी चीज़ क्या बोली जाती है, बिज़नेस बोली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला पढ़ लिया बिज़नेस, मैंने आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया है। अब हम पढ़ते हैं बिज़नेस के टाइप्स। बिज़नेस के 2 टाइप्स होते हैं, इंडस्ट्री एंड सेकंड कॉमर्स। ओके, तो फर्स्ट क्या होता है हमारा, इंडस्ट्री, एंड सेकंड होता है हमारा कॉमर्स। तो अब हम बताते हैं इंडस्ट्री कौन सा होता है। इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री मतलब होता है गुड्स का प्रोडक्शन करना। इसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो होती है इंडस्ट्री, वो क्या करती है, एक ह्यूमन की जितनी भी नीड्स होती हैं उनको क्या करती है, फुलफ़िल करती है। ठीक है, तो आप समझ गए, गुड्स का प्रोडक्शन करना, इसमें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, ह्यूमंस की नीड्स को फुलफ़िल करना। और जो भी वो मतलब सामान बना रहे हैं, जो भी गुड्स है उनका, वो मार्केट में सेल करके प्रॉफिट कमाना। तो ये होती है हमारी इंडस्ट्री। अब हमारा आ जाता है इंडस्ट्री के टाइप्स। तो अभी हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, अपना बिजनेस कंप्लीट कर लिया, और अब आपका क्लासिफिकेशन आ गया है। तो क्लासिफिकेशन में हम इंडस्ट्री पढ़ लिया। अब इंडस्ट्री के टाइप्स होते हैं हमारे, फर्स्ट होता है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जब हम लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए अपने ही खुद से कोई भी चीज़ बनाते हैं। जैसे कि हमारा प्लांट हो गया, हमारा एनिमल हो गया, हम क्या करते हैं, उनका रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जिससे कि हम क्या करते हैं, उनकी संख्या बढ़ाते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। उन्हें हम बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। तो समझ में आ गया, जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद से चीज़ें बनाई जाती हैं, उनका रिप्रोडक्शन किया जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा बढ़े और उनका सेल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। सेकेंड है हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो होती है जब ज़मीनों के अंदर से कोयला और हमारा तेल और ऐसे बहुत सारे मटेरियल को निकाला जाता है और उनका आगे यूज़ किया जाता है, तो उन्हें हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं। वैसे तो ये वीडियो मैंने आपको लिख लिख के पहले ही बना दी थी, बट वो किसी मेरी गलती से मुझसे डिलीट हो गई जब मैं सेव करी थी, तो इसीलिए मैं अब ये लिखा हुआ है, मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ। अगर आपको लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। अब हमारा थर्ड, अब वैसे मैं पहले आपको बता दूं कि एक्सट्रैक्टिव और जो हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री होती है, इन दोनों को हम प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। और क्योंकि कभी कभी OMR बेस्ड क्वेश्चन में भी हमारा ऐसा आ जाता है, प्राइमरी इंडस्ट्री को डिटेल में बताइए, तो आप कैसे बताओगे, जब उसमें डिस्क्राइब करना होगा तो हम कैसे करेंगे जब हमें पता नहीं है तो। और आप बोलोगे दीदी ने तो हमें ये इंडस्ट्री बताई नहीं, तो इन दोनों इंडस्ट्री को हम प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। अब सेकेंड हमारा आ जाएगा, उसके बाद थर्ड हमारा आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री।
ओके, तो मैं बता रही हूँ आपको प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं, यही वीडियो में चल रहा है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। क्या करती है? जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं उन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। तो अब तक हमारी 3 इंडस्ट्री हो गई है, जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। लास्ट वन हमारा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो किसी भी रोड्स का कंस्ट्रक्शंस करने में इंगेज रहती है, उन्हें हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बोलते हैं। सॉरी, थोड़ी तबीयत वीक है इसीलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हम उन्हें बोलते हैं। अब जब उन दोनों को प्राइमरी इंडस्ट्री बोला जाता है तो इनको क्या बोला जाता है? इन दोनों इंडस्ट्री को हम सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं। ओके, तो समझ में आ चुका है हमें कि हमारा बिजनेस क्या होता है, जिस बिजनेस क्या होता है, और हमारा इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, फिर उसके जो पार्ट्स हैं उनमें क्या क्या होता है। इंडस्ट्री का भी आपको समझ में आया, मुझे पता है। अभी आपका कॉमर्स रह गया है, तो अब हम करते हैं कॉमर्स। मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पे कॉमर्स का नहीं लिखा, बट इसके नीचे मैंने कॉमर्स का लिखा है। अगर आप ढंग से लिखते हैं तो आप कॉमर्स की जगह पर ही कॉमर्स लिखिए। अब हमारा इसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉमर्स। आप पहले इतना उतार सकते हैं, फिर आप आगे का देखिए। और ये हमारा न्यू चैनल है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी हमारा न्यू चैनल है तो आपके सपोर्ट की अभी हमें नीड है। अब हम देख लेते हैं अपना कॉमर्स कि आखिर में अब दूसरा कॉमर्स होता क्या। इंडस्ट्री हमें समझ आ गया अच्छे से, अब हमें ज़रूरत है कॉमर्स सीखने की। तो हमारा कॉमर्स क्या होता है? ये क्या है? एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, मतलब बहुत बड़ा टर्म है। इसमें क्या बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम सिंपल वे में मैं आपसे अगर हम सिंपल वे में, जैसे कि मैं आपसे सिंपल वे में बोलूँ, तो ये कॉमर्स गुड्स को सेल करने का एक क्या ऑर्गेनाइज्ड वे है, गुड्स को सेल करने का। ठीक है, अब जैसे कि हम कोई भी अब ये बताइए गुड्स क्या होता है? गुड्स वो होता है जो हमारी एक तरीके से आपकी टेंजिबल चीज़ होती है, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम टच भी कर सकते हैं। सर्विस एक इंटेंजिबल चीज़ होती है, और ये कॉमर्स जो होता है वो हमारा क्या कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। और ये कोशिश करता है कि सही चीज़ सही समय पे, सही व्यक्ति पर, सही जगह पर पहुँचे। ये होता है हमारा कॉमर्स। अब कॉमर्स के भी हमारे पार्ट्स होते हैं। तो कॉमर्स के हमारे पार्ट्स हो गए ट्रेड एंड एड्स ऑफ ट्रेड, सॉरी एड्स टू ट्रेड। अब हमारा आ गया ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। अब ट्रेड में भी पार्ट्स होते हैं। ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग होता है, व्यापार जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेड होता है। अब ट्रेड के पार्ट्स होते हैं हमारा इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड वो होता है जब व्यापार अपने ही देश के अंदर करते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, और जब व्यापार बाहरी देशों में भी करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल, बाहर एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड भी बोलते हैं। कभी कभी ओएमआर में ऐसे क्वेश्चन भी फंस जाते हैं, तो आपको ये अलग से नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, और ये सब लिख लिया कीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी माइंड से निकल जाता है, इसीलिए। तो हमारा जो इंटरनल ट्रेड है उन्हें हम होम ट्रेड भी बोलते हैं, और जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है उन्हें हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। अब हमारा इंटरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड के भी पार्ट होते हैं। इंटरनल ट्रेड में आता है होलसेल और आपका रिटेल। सबको पता होता है होलसेल क्या होता है। जब हमें सामान ज़्यादा खरीदना तो हम कहते हैं ना कि होलसेल में जाके ख़रीद लें। वो शॉप वाले होलसेल से ख़रीदते होंगे, उन्हें सस्ता पड़ता होगा। तो होलसेल में क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी सामान परचेज़ करना वो होलसेल होता है। उधर थोड़ा सा आपको डिस्काउंट भी मिलता है। और रिटेल जो होता है जिसमें लोग क्या कम क्वांटिटी में सामान खरीदते, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, तो वो सब रिटेल होती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड, जिसमें क्या होता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट
दूसरे देश से हम अपने ही देश में कोई सामान मंगा रहे हैं, जो हमारे अंदर आ रहा है, वो तो हो गया इम्पोर्ट। और जब हम अपने देश से दूसरे देश में सामान भेज रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। इसके बाद आ जाएगा हमारा एड्स ऑफ ट्रेड। एड्स ऑफ ट्रेड क्या होती है, सहायक होना, ठीक है, सहायक होना। जैसे कि ऑनलाइन हम बहुत सारे ऑनलाइन सामानों को ख़रीदते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम परचेजिंग करते हैं, तो जो बीच का जो डिलीवरी बॉय और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब एड्स ऑफ ट्रेड्स में आती हैं, क्योंकि ना तो वो प्रोड्यूसर है ना कंज्यूमर है, बट वो एड्स ऑफ ट्रेड है, वो व्यापार में सहायक है। अब इनके भी टाइप्स होते हैं, तो इसके टाइप्स मैंने आपको बहुत डीपली नहीं बताए हैं, क्योंकि ये सब सिंपल है, ये ऑटोमेटिक देख के समझ आ जाएगा। बैंकिंग में लोन देते हैं वो लोग हमें, तो ये सब क्या है, सिंपल चीज़ें हैं। एडवर्टाइज़ करते हैं, वेयर हाउसिंग होता है, तो ये सब हमारा एड्स ऑफ ट्रेड है, क्योंकि ये हमारा व्यापार में सहायक चीज़ें हैं। तो इनके टाइप्स होते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशंस, एडवर्टीजिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग एंड वेयर हाउस। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे भी। एक और बार देख लेते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग एंड वेयर हाउस। ओके, ये वीडियो आपने मेरा देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। अगर आपका और कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, या आपको इस पर कोई प्रॉब्लम या कोई मिस्टेक दिख रही हो, तो भी आप मुझे मैसेज करके, सॉरी, कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।